गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन निकाल रहे थे और आज बच्चों उसी का 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स का टाइप्स बदलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है। तो देखिए बच्चों, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 53 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और म्यू का वैल्यू दे रहा है 0.2। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स और एंड एक्सेलरेशन बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको क्या करेंगे बताइए, एबीडी करके सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे और अप्लाइड फोर्स निकालेंगे जिसको ड्राइविंग फोर्स बोल रहे थे, और उसके बाद डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इस बॉडी का एबीडी करिए, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग कर दे रहे हैं बच्चों, आप इसको अलग फिगर बना लेंगे, हम इसी फिगर में कर दे रहे हैं। तो जरा देखिए 5 kg के बच्चे ब्लॉक है तो 5G तो आपको नीचे लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है बच्चों। इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा बच्चों। एक इधर हो जाएगा 5G cos 53 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 5G sin 53 डिग्री। ये आप लोग पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। और 10 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है इसको पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए बच्चों। पैरेलल शिफ्ट करके इसका कंपोनेंट तोड़ लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 53 डिग्री बच्चों तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग कंपोनेंट लिखेंगे तो एक कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, कितना हो जाएगा 10 sin 53 डिग्री, 10 sin 53 डिग्री हो जाएगा। और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री। समझ रहे बच्चों। चलिए, तो नॉर्मल फोर्स जो होगा, नॉर्मल जो फोर्स होगा उसका वैल्यू हो जाएगा n इजिकल टू कितना हो जाएगा 5G cos 53 डिग्री अब प्लस 10 sin 53 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो 5 हो गया, G का वैल्यू 10 हो गया, और cos 53 कैसे लिखेंगे, तो ये ट्रायंगल याद रखिए 53 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो cos 53 3/5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 sin 53 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए इसको ऐसे काट लेते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 30 अब प्लस कितना 8, तो हो जाएगा बच्चों 38 न्यूटन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 38 न्यूटन आपको नॉर्मल रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, लिमिटिंग का वैल्यू निकालेंगे। किसका निकालेंगे, लिमिटिंग। तो एफ लिमिटिंग जो होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है म्यू इंटू एन होता है। यहाँ पर लिमिटिंग और काइनेटिक बच्चों सेम हो जाएगा क्योंकि म्यू का वैल्यू एक ही दिया हुआ है। तो 0.2 इंटू 38 तो हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 7.6 न्यूटन आपका लिमिटिंग हो गया। तो लिमिटिंग तो हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग बच्चों अप्लाइड फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे कि अप्लाइड फोर्स कितना होगा, जिसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं बच्चों। तो देखिए कैसे निकलेगा। सो देखिए इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है बच्चों, कितना 5G sin 53, और इस डायरेक्शन में लग रहा है 10 cos 53। या तो बॉडी इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा, इधर तो मूव नहीं करेगा बच्चों। तो हम लोग इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देख लेते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 5 × 10 × sin 53, sin 53 हो जाएगा बच्चों 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, ये कटेगा तो हो जाएगा 40 न्यूटन। तो इसका वैल्यू हो गया बच्चों 40 न्यूटन हो गया। और इसका जब निकालेंगे तो 10 × cos 53 हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो एक कटेगा बच्चों तो हो जाएगा 6 न्यूटन। तो देखिए इधर 40 न्यूटन है, 6 न्यूटन इधर है बच्चों। तो नेट फोर्स आपको इधर मिलेगा एफ नेट, जिसको ड्राइविंग फोर्स बोल रहे थे बच्चों। तो ड्राइविंग फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 में 6 जाएगा तो 34 न्यूटन। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है इधर 34 न्यूटन
से जाना चाहता है या फिर इस पर फोर्स लग रहा है 34 न्यूटन। अब 34 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये लिमिटिंग से ज़्यादा है कि कम है। तो लिमिटिंग का वैल्यू तो बच्चों आपका क्या है 7.6 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स 34 न्यूटन है। तो ये ब्लॉक जो है ना ये लॉन्ग द इंक्लाइन नीचे स्लाइड कर जाएगा बच्चों। और जब स्लाइड कर ले जाएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 34 माइनस 7.6 से अब बाई कितना 5 ये हो जाएगा बच्चों इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक के बराबर, लेकिन लिमिटिंग और काइनेटिक यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स 7.6 न्यूटन ही रह जाएगा बच्चों। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड नीचे हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है। सो एक ब्लॉक है जिसका मास दे रहा है 10 kg और यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बनाकर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और म्यू का वैल्यू दे रहा है 0.2। तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस बॉडी का क्या करेंगे FBD करेंगे बच्चों। सबसे पहले इसको FBD करेंगे, ठीक है। तो आप फिर से फिगर बना लेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए इसका FBD करिए। तो FBD क्या होगा बच्चों 10 kg मास है तो 10G तो नीचे लगेगा, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इधर लगेगा N, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 10G cos 53 डिग्री। mg का बच्चों कंपोनेंट तोड़ दे रहे हैं और इधर हो जाएगा 10G sin 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। फिर इसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा बच्चों कितना 5 sin 37 डिग्री, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा बच्चों। तो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा तो हम लोग क्या कर देंगे बताइए, ये फोर्स ये वाला जो फोर्स है इस फोर्स के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा N प्लस 5 sin 37 डिग्री इजिकल टू 10G cos 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस ट्रायंगल को याद कर लीजिए। ये 53 है, ये होता है 4, ये होता है 3, ये होता है 5 और ये होता है 37। चलिए तो एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ लिखिए N प्लस 5 साइन 37 कितना होगा साइन 37 3/5 हो जाएगा बच्चों इजिकल टू 10 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। cos 53 कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा 3/5। तो ये से एक कट जाएगा बच्चों और ये से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए 60 अब -3 60 - 3 कितना हो जाएगा 57 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद निकाल देंगे लिमिटिंग का वैल्यू F लिमिटिंग। तो म्यू इंटू एन यहाँ पर काइनेटिक भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो 0.2 इंटू 57 तो 7 दूना 14 अब 5 दूना 10 11, ठीक है बच्चों। तो आ जाए 11.4 न्यूटन 11 कितना हो जाएगा 4 न्यूटन आपका हो गया क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग बच्चों निकालेंगे क्या अप्लाइड फोर्स जिसको ड्राइविंग फोर्स बोलते आ रहे हैं। तो उसका जरा वैल्यू देखिए बच्चों इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू साइन 53 4 कितना हो जाएगा 4 बाई बच्चों 5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू कॉस 37 कॉस 37 4 कितना हो जाएगा 5। ये हो गया बच्चों। तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन है और 80 न्यूटन है। तो ड्राइविंग फोर्स इधर मिलेगा नेट फोर्स हम लोग बोल सकते हैं बच्चों। तो 80 में से 4 जाएगा 80 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 76 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 76 न्यूटन। तो 76 न्यूटन आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया। लिमिटिंग फोर्स आपके पास कितना है 11.4 न्यूटन। इसका मतलब बॉडी नीचे आपका क्या होगा मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ ए एक्सेलरेशन के साथ। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों ए का जो वैल्यू हो जाएगा
वो 76 माइनस हो जाएगा 11.4, अब बट्टा मास हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, और एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे, और फ्रिक्शन फोर्स बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 11.4 न्यूटन। काइनेटिक होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता, लेकिन यहाँ लिमिटिंग काइनेटिक दोनों सेम हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर ले लेंगे 11.4 न्यूटन, तो ये ऊपर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।